students, how are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start the 10th chapter of class 5th science. That is about soil, a very precious resource on the earth's surface. It supports the life of many living organisms, right? So let's start the chapter. We have already learned in the previous class that soil is the topmost layer of the earth crust, right? अर्थ क्रस्ट की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है उसे सॉइल कहा जाता है, जो कि प्लांट को सपोर्ट करती है एंड ऑल्सो प्रोवाइड फूड फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ. सी एज वी ऑल नो प्लांट्स नीड सॉइल. प्लांट्स को सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए. ठीक है, इसके अलावा प्लांट्स को जो वाटर या अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो भी कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं. देन नंबर ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो फाउंड इन सॉइल ओनली, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है. So therefore we can say कि soil क्या है? Soil is the foundation of life. अर्थ पर लाइफ का फाउंडेशन जो है that is because of soil only. Now soil formation. Soil का formation कैसे होता है स्टूडेंट? Soil का formation होता है by the breaking up of rocks into tiny bits. रॉक्स जब बहुत छोटे छोटे बिट्स में ब्रेक हो जाते हैं तब सॉइल का फॉर्मेशन होता है. एंड इन बिट्स को कैरी किया जाता है अराउंड बाय विंड एंड वाटर एंड देन दे फर्दर रिड्यूस्ड. उसके बाद फर्दर उनका साइज रिड्यूस हो जाता है. किसकी वजह से? ड्यू टू रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. एंड देन वो एक फाइन लूज मटेरियल बना लेते हैं जिसे कहते हैं सॉइल. एंड ये पूरा प्रोसेस कहलाता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स. काफी स्लो प्रोसेस है वेदरिंग. बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. ठीक है, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो केवल यहाँ पे एयर, वाटर एंड हार्ड रॉक्स थे. सन की हीट की वजह से ये रॉक्स क्या होने लगे? अंडर प्रेशर आने लगे. ठीक है, यानी कि सन ने इन रॉक्स को पहले हीट किया, फिर रेन की वजह से ये रॉक्स कूल हो गए. विंड ब्लू ओवर देम. ठीक है, तो ये जो कॉन्टिन्यूअस एक्शंस थे इनकी वजह से रॉक्स की ब्रेकिंग शुरू हुई. एंड जो मेन एजेंट्स हैं वेदरिंग के दैट इज टेम्परेचर, विंड, वाटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा कांस्टेंट वेदरिंग का, तब जाके रॉक्स आपके सॉइल में चेंज हुए. नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल. तो सॉइल आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट से बना है, जैसे कि सैंड, ग्रेवल एंड क्ले पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर, मिनरल, एयर. देन देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, अर्थवर्म्स एंड स्नेल. राइट. इफ यू टॉक अबाउट अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स सॉइल के अंदर रह के सॉइल को लूज करते हैं एंड उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं. देयरफॉर दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. नाउ वी हैव द टॉपिक सॉइल इरोजन. तो सॉइल के अंदर मेनली 3 लेयर्स होती हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक. एंड द प्रोसेस जिससे ये टॉप सॉइल अर्थ सरफेस से रिमूव हो जाती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और अदर फैक्टर, उसे कहा जाता है सॉइल इरोजन. द अपर मोस्ट लेयर जिसे आप टॉप सॉइल कहते हो वो आपके नेचुरल फैक्टर्स की वजह से ब्लो होती है, लाइक स्ट्रॉन्ग विंड्स या फिर हैवी रेन की वजह से वॉश होती है, रनिंग वाटर की वजह से वॉश हो जाती है. सो एज अ रिजल्ट धीरे धीरे लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, जिससे आपका क्रॉप प्रोडक्शन कम होने लगेगा. नेक्स्ट इज एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के डिफरेंट एजेंट्स क्या है? नंबर 1 विंड. तो विंड आपके टॉप सॉइल को ब्लो कर देती है, जो कि काफी कॉमन है डेजर्ट्स में. ठीक है, डेजर्ट्स में काफी स्पार्स वेजिटेशन, लेकिन बहुत ही कम वेजिटेशन होती है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, रीजन्स पे स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है जो कि टॉप सॉइल को क्या कर देगी? जो ड्राई टॉप सॉइल है जो कि अपने आप में फर्टाइल थी उसको ब्लो कर देती है. उसके अलावा जो सैंड की लेयर्स है वो भी उस फर्टाइल लेयर ऑफ लैंड के ऊपर डिपॉजिट होने लगती है इन द फॉर्म ऑफ सैंड ड्यूज. ऑलराइट, सी आपने क्या करना है, एक्टिविटी दे हैव गिवन यू. आपको ने ली एक शीट ऑफ न्यूज़पेपर, उस पर आप एक ड्राई सॉइल के हीप को प्लेस करेंगे इस तरीके से, एंड देन अब आप इस पे एयर को ब्लो करेंगे ईदर फ्रॉम योर माउथ और विद द हेल्प ऑफ अ फैन. व्हाट यू विल सी कि कुछ सॉइल आपकी ब्लो हो चुकी है. तो ये आपका तरीका है जिससे सॉइल इरोजन होता है. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ विंड. नाउ वी विल टॉक अबाउट वाटर. अब स्टूडेंट वाटर भी सॉइल इरोजन करता है इन 2 वेज, या तो रेन वाटर या रनिंग वाटर. तो जब रेन फॉल होता है यानी कि बारिश होती है बहुत तेजी से, तो टॉप लेयर जो है सॉइल की वो रेन वाटर के थ्रू कैरी अवे होती है, जिससे सॉइल इरोजन होता है. और ये इफेक्ट हिली एरियाज में ज्यादा होता है बिकॉज यहाँ पे वाटर एक ग्रेट स्पीड के साथ फ्लो करता है डाउन द हिल्स एंड सारे न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को अपने साथ कैरी अवे करता है, जिससे सॉइल अनफिट हो जाती है फॉर कल्टीवेशन. उसके अलावा जो वाटर ऑफ रिवर्स हैं वो भी टॉप सॉइल को वॉश कर देते हैं
and the nutrients while flowing down the hills. All right. Most of the soil, ज़्यादातर जो soil erosion है स्टूडेंट वो running water के थ्रू होता है. ओके चलो सी बैक्टीरिया एंड फंगा ये भी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. कैसे? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करके, जिससे वापस से उनके अंदर जो मिनरल्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं बैक इनटू द सॉइल. सी दे हैव गिवन एक्टिविटी. आपने क्या लिया? 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस दिए, उनके अंदर मड फिल कर दी. एक बॉक्स में आपको कुछ ग्रास और मस्टर्ड ग्रो करना है. देन दोनों कार्डबोर्ड बॉक्स की एक साइड को आप रिमूव कर देंगे एंड इन बॉक्सेस को इंक्लाइन पोजीशन पे रखेंगे. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको कुछ वाटर पोर करना है सॉइल पर जेंटली इन बोथ द बॉक्सेस. नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व, यू विल सी कि लेस सॉइल जो है उस बॉक्स में से रिमूव होगी जिसपे ग्रास या प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं एज कंपेयर टू द अदर बॉक्स जिसमें कोई प्लांट्स नहीं है. तो दिस इज हाउ, इस तरीके से क्या होता है सॉइल इरोजन होता है. बेसिकली प्लांट्स की रूट जो है सॉइल को एक साथ होल्ड रखती है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन रिड्यूस हो जाता है. तो जिस बॉक्स में आपने प्लांट्स ग्रो करे थे उसमें सॉइल इरोजन कम हो रहा है एज कंपेयर टू द अदर बॉक्स इन विच देयर वाज नो प्लांट्स. नेक्स्ट इज व्हाट? डिफॉरेस्टेशन. स्टूडेंट रूट्स ऑफ प्लांट, एज आई टोल्ड यू प्लांट्स की रूट जो है सॉइल के पार्टिकल्स को फर्मली होल्ड करके रखती है. तो विंड एंड वाटर का जो इफेक्ट है वो ट्रीज की वजह से रिड्यूस हो जाता है. बट इफ यू कट द ट्रीज तो सॉइल आपकी बेयर एंड लूज होने लगती है. ठीक है, एंड ये सॉइल फिर इजीली क्या हो सकती है, इट कुड बी टेकन अवे बाय विंड एंड वाटर. ठीक है, तो लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज. अब इसी तरीके से जब एक बहुत बड़े स्केल पे ट्रीज को कट किया जाता है दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. सी इंडियाज फॉरेस्ट कवर, इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो केवल 22% है, वेयर एज एक आइडियल फॉरेस्ट कवर 33% होना चाहिए कंट्री के टोटल लैंड एरिया का. नेक्स्ट इज कैटल ग्रेजिंग. सी ओवर ग्रेजिंग, जब एक पर्टिकुलर एरिया में कैटल भी ओवर ग्रेज कर देते हैं उससे उस सॉइल पर ग्रो करने वाले जो ग्रास एंड प्लांट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं जिससे सॉइल इरोजन होता है. फॉरेस्ट फायर भी रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंड कॉन्सिक्वेंटली कॉजिंग सॉइल इरोजन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉइल कंजर्वेशन. तो सॉइल एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, उसके बिना लाइफ अर्थ पे सस्टेन नहीं हो सकती. तो इसीलिए वी मस्ट टेक स्टेप्स टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इट. ईच वन ऑफ अस मस्ट कंट्रीब्यूट. हम में से हर एक पर्सन को सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए. सॉइल का जो प्रोटेक्शन किया जाता है अगेंस्ट इरोजन उसे ही कहा जाता है सॉइल कंजर्वेशन. सो दे हैव गिवन यू सम स्टेप्स व्हिच कैन कंजर्व सॉइल. नंबर 1, एफॉरेस्टेशन. सी डिफॉरेस्टेशन था कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल. एफॉरेस्टेशन होता है ग्रोइंग मोर ट्रीज. सो ये सबसे सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे है सॉइल को कंजर्व करने का. एज वी नो कि प्लांट्स की रूट जो है फर्टाइल टॉप सॉइल को अपनी जगह पे होल्ड रखती हैं जिससे वो इरोड नहीं होगी. सो लाइक दिस ये मेथड काफी यूजफुल है बोथ इन द प्लेस एज वेल एज इन द हिली एरियाज. नाउ टेरेस फार्मिंग भी एक अच्छा मेथड है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का एंड ये काफी इफेक्टिव होता है हिली एरियाज में. राइट, सो कटिंग द स्लोप, जो वहां पे स्लोप है उसको स्टेप और टेरेसेस में कट कर देना जिससे वाटर फ्लो रिड्यूस हो जाता है एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन. राइट, तो सॉइल जो एक स्टेप से इरोड होती है वो अदर स्टेप पे जाके डिपॉजिट हो जाती है. इस तरीके से क्या होगा, सॉइल लॉस का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है एंड इसी मेथड को टेरेस और स्टेप फार्मिंग कहा जाता है. यू कुड सी ओवर हियर. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. स्टूडेंट्स, सॉइल का इरोजन है अलोंग द रिवर बैंक वो भी क्या होता है रिड्यूस किया जा सकता है डैम्स को कंस्ट्रक्ट करके अलोंग द रिवर. आफ्टर दैट अवॉइडेंस ऑफ ओवरग्रेजिंग, यानी कि एज वी नो कैटल क्या करते हैं स्मॉल प्लांट्स एंड ग्रासेस को खा जाते हैं. सो इसीलिए ग्रेजिंग आपको अलाउ करनी चाहिए स्पेसिफिक एरियाज में ही. इस तरीके से क्या होगा जो बाकी एरिया है उन्हें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम सॉइल इरोजन. सी अनकंट्रोल्ड कैटल ग्रेजिंग आपका मेन कॉज है क्या, थार डेजर्ट के एक्सपेंशन का. ठीक है, इन इंडिया. Last topic we have is cover crops. So between the harvesting of one crop and the sowing of the next one, the field lies bare. What they saying student कि एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग से और दूसरे क्रॉप की सोइंग के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पे फील्ड्स जो होते हैं वो खाली रहते हैं. तो उस दौरान जो टॉप सॉइल है वो ब्लो हो जाती है.
राइट। तो इसीलिए फार्मर्स को क्या करना चाहिए, उस लैंड को कवर कर देना चाहिए वहाँ पे कुछ क्रॉप्स को ग्रो करके, लाइक ग्रासेस और क्रीपर्स, सो दैट वहाँ पे क्या हो, सॉइल इरोजन रिड्यूस्ड रहे. Okay, that's all for the chapter. It's completed. I hope that you must have understood about the importance of soil, right? So let's meet in the next session very soon, and then take care of yourself, and thanks to everyone.